यस मैम, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर हमारे पास क्या होता है? ऐसा डिजिट जिसको अगर हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो हमारे पास आंसर सेम आए। यानी अगर मैं 1 to 1 को लेफ्ट टू राइट पढ़ूं तो भी 1 to 1 पढ़ा जाए, और अगर मैं इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ूं तो भी मेरे पास आंसर 1 to 1 आए। इसके सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट अप्रोच ये है कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, और हम लोग उस स्ट्रिंग को शॉर्ट हैंड इंडेक्सिंग के जरिए उसको रिवर्स करवा दें। जस्ट वेट, लाइक जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग x मेरे पास इंटीजर था, मेरे पास एक स्ट्रिंग आई, एक स्ट्रिंग मैंने x, जो हमारे पास x इंटीजर है ना, उसको मैंने स्ट्रिंग में सेव करवाया, और मैंने रिटर्न करवानी है स्ट्रिंग इस तरह कि मेरे पास रिवर्स में आंसर आए। लाइक स्ट्रिंग r आए लेकिन उसकी क्या हो, रिवर्स इंडेक्सिंग क्या करें, x हो लेकिन उसकी रिवर्स इंडेक्सिंग हो। लाइक इस तरह से। ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉलो अप क्वेश्चन देखें इसी क्वेश्चन के लास्ट पे, तो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट बताई है यहाँ पर लास्ट पर कि हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कि इंटीजर जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना, विदाउट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि हम मैथमेटिक्स कुछ रूल्स लगाएंगे। जैसे हम मॉडुलस का यूज करेंगे। हमारे पास डिजिट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिजिट है 1 2 और 3, मेरे पास ऐसे डिजिट है। मैंने उसको रिवर्स करवाना है, मैंने उसको 3 2 1 में कन्वर्ट करना है, और फिर मैंने इन दोनों को मैच करना है, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं रिवर्स करने के बाद। अगर तो सेम आए तो मैंने स्टेटमेंट को ट्रू करना है, और अगर फॉल आए तो मैंने स्टेटमेंट को फॉल कर देना है। अब हमारे पास इस टाइम 100 है, हमारे पास 2 10s है और 3 1s है। हमने इसको कन्वर्ट इस तरह करना है कि 3 हमारे पास 100 आ जाए, 2 हमारे पास 10s आ जाए, और 1 हमारे पास 1s आ जाए। जस्ट लाइक दैट कि 3 मल्टीप्लाई बाय 100 हो हमारे पास, और 2 हमारे, और उसमें हम ऐड करें, प्लस करें, 2 को हम मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, और 1 ऐड करें कुछ इस तरह, ताकि हमारे पास आंसर 3 to 1 आ जाए। इसके लिए सबसे पहली अप्रोच हमारे पास ये होनी चाहिए कि हम लोग किस तरह इन इन डिजिट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए यानी इन डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम मॉडुलस यूज करेंगे। मॉडुलस कैसे यूज करेंगे? मैम अभी अप्रोच डिस्कस करेंगे दोबारा 100 और 10 वाले। ओके मैम, हमारे पास है 1 2 3। 1 हमारे पास 100 है, 2 हमारे पास 10s है 10th पोजीशन पे, और 3 हमारे पास 1s पर है। हमने इसे इस तरह कन्वर्ट करना है, 3 2 1, यानी रिवर्स करना है। हमारे पास तो पैलिंड्रोम नंबर ये होता है ना कि हम लोग उसको लेफ्ट से राइट पे पढ़ें या राइट से लेफ्ट करें तो हमारे पास सेम नंबर आए। ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। इसको अगर हम 1 से 3 यानी लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं और राइट से लेफ्ट पढ़े तो आंसर सेम नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग इसको सिर्फ एज एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे पास 100 पोजीशन पे है, 2 जो है हमारे पास 10s पे, और 3 हमारे पास 0 पे है। अब हम लोग इसे इस तरह कन्वर्ट करना है कि जो 3 है ना हमारे पास ये 100 पे आ जाए, 2 हमारे पास 10s पे आ जाए, और 1 हमारे पास 1s पर आ जाए। और जस्ट लाइक दिस कि 3 हमारे पास
हम उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें और 2 हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और 1 अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आंसर इस तरह आता है 3 to 1। लेकिन इसको सॉल्व करने मैंने जो रूल इसके लिए यूज किया है वो है मॉडुलस का। मॉडुलस में क्या मैंने यूज किया है, मॉडुलस में हम क्या लेंगे, मेरे पास डिजिट था 1 2 3, मैंने 1 2 3 को अंदर रखा और मैंने ना इसको 10 के साथ डिवाइड किया। जब मैंने इसको 10 के साथ डिवाइड किया, हमें मॉडुलस में रिमाइंडर चाहिए होता है ना, इसमें भी हम रिमाइंडर ही निकालेंगे। 12 को जब 10 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 120 आंसर आएगा, और जो मेरे पास 3 है ना वो रिमाइंडर आएगा। एक्चुअल में हमारे पास जो रिमाइंडर है ना वो ही डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट करना है। और ये जो हमारे पास 12 है ना, ये जो कोसेंट है, इसको हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट डिजिट के तौर पे यूज करना है। अब ये 12 आ गया ना, इसको हमने नेक्स्ट डिजिट के तौर पे यूज करना है, जो किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। जो 10 से डिवाइड होगा, अब 10 के टेबल पे ये 1 पर जाता है तो 1 आ जाएगा 10, और हमारे पास जो डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो है 2। यानी हमें कैसे चाहिए था, हमें 3 चाहिए था, अब हमारे पास 2 आ गया है, और अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट डिजिट के तौर पे काम करेगा, जिसको हमने 10 पे डिवाइड कर देना है। 1 आ गया, इसको 10 पे डिवाइड करना है। अब 10 के टेबल में 1 तो नहीं ना आता, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0, और हमें डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट मिल गया, 1। अब ये जो रिमाइंडर आई है, 3 आया है, 2 आया है और 1 आया है, एक्चुअल में हमें यही तो डिजिट्स चाहिए थे, 3 2 और 1। अब हम लोगों ने, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किधर तक डिवाइड करना है। अब हमारे पास ये 1 2 3 था ना, हमने इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास जो कोसेंट है ना उसमें 0 नहीं आ जाता। जब कोसेंट में 0 आ जाएगा ना, इसका मतलब है अब हमने इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना, बस खत्म हो गया काम। क्योंकि 0 अगर हम कोसेंट ले भी लें, अगर 0 को हम रख लें तो इसको नेक्स्ट डिवाइड किससे करना है, फिर 0 0 ही आता रहेगा, मतलब कि ये एंड ऑफ द पॉइंट है, अब इससे आगे नहीं जाना। उसके बाद अब इसको कोड में कैसे यूज करेंगे, मैम आप स्पेसिफिकली 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसमें? मैम 10 से इसलिए डिवाइड कर रही हूँ कि मुझे एक ही बार लूप लगाना पड़ेगा। लाइक अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करती हूँ ना, अगर मैं इसको 1 2 3 है, इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूँ ना तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 3, लेकिन मुझे तो 2 3 चाहिए ही नहीं था। मुझे तो एक एक डिजिट करके एक्सट्रैक्ट करना है ना, मुझे 3 एक्सट्रैक्ट करना है, फिर मुझे 2 लेना है और 1 लेना है, मुझे रिवर्स लेना था, 1 2 3 का उलट लेना था, 3 2 1। यहाँ पर तो 23 आ रहा है, इस वजह से। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, मैंने अगर मैं कोड की बात करूं, हमारे पास होता है कि अगर मैं माइनस डिजिट की बात करूं, पहले -1 to 1 है ना, अगर हमारे पास ऐसे डिजिट आ जाए तो जो माइनस डिजिट है ना ये कभी भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तो ये -1 to 1 बन जाएगा। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट रीड करूंगी ना तो ये 1 मतलब कि मेरे पास हो जाएगा माइनस लास्ट पे आएगा 1, फिर 2 और फिर 1, इस तरह बनेगा। इस तरह तो नंबर ही नहीं होते, इसीलिए अगर हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे ना, अगर मैं कंडीशन लगाऊंगी तो मैं पहले कंडीशन ये लगाऊंगी, अगर इंटीजर जो है वो स्मॉलर देन 0 है ना तो फॉल्स रिटर्न कर दो। यानी कि 0 से जितने भी छोटे होते हैं वो माइनस की वैल्यूज होती है ना, उन सब अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम सीधा सीधा उसको फॉल्स कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो मैंने एक वेरी आई लिया, उसमें इंटीजर को स्टोर करवा दिया। इसी तरह मैंने एक वेरिएबल एस लिया, जिसमें मैंने क्या करनी थी, इस वेरिएबल एस में ना मैंने न्यू वैल्यू ना सेव करवानी है, इसीलिए मैंने इसको ना 0 रख दिया है। अगर मैं वाइल लूप लगाऊं, अब वाइल लूप मैंने तब लगाना है जब आई जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे दूंगी मैं कि जैसे हमारे पास था 1 2 3, ऐसे है ना,
अगर मैं इसको पहले, यानी हमारे पास डिजिट हमने पहले कैसे एक्सेस कर रहे हैं कि हम आई को डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ, यानी कि मैंने 10 से जब इसको डिवाइड किया ना, तो मेरे पास आंसर कुछ यूं आया था, 1 2 0 3 आया था। 3 मेरे पास रिमाइंडर था ना। जो हमारे पास रिमाइंडर है ना, यहाँ पर आया ये 3, इसको मैंने एस वाली वैल्यू में स्टोर करवाना है। एस वाली वैल्यू में अभी इस एट दैट टाइम कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 0 है। तो 0 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0। और जो मेरे पास ये जो मैंने ये जो न्यू डिजिट हासिल किया, जो 3 था, वो +3 हो जाएगा। और हमारे पास ना ये +3 वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, ये जो आई है, ये एक्चुअल में है ये वाला, ये जो हमने 123 है ना, ये वाला आई था। अब हमने ये जो हमने 123 को आई को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिली थी वो थी 12। इस डिजिट को ना हम लोगों ने, इसके लिए मैंने ये वाला यूज किया है, यानी 123 जो है आई ओवर आई 10 है ना, तो इसको 12 को दोबारा से मैं 10 से डिवाइड करूंगी। अब ये जो 12 को जो मैंने 10 से डिवाइड किया था, मेरे पास 2 रिमाइंडर आया था ना, 2 हमारे पास क्या, सॉरी 12 आया था ना, 12 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं 12 को डिवाइड करवाऊं 10 के साथ, तो हमारे पास आता है 2। अब इस टाइम हमारे पास जो एस है ना, एस में मैंने 3 वैल्यू पुट की थी, ये दूसरे लूप के लिए है। 3 वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, पहला लूप जब चला था तो एस में वैल्यू 3 सेव हो गई थी। अब जब सेकंड लूप चला ना, अब मैंने इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। और जो हमारे पास न्यू डिजिट एक्सट्रैक्ट किया था वो 2 था, 3 और 2 हमारे पास 32 हो गए। और हमारे पास जो हमारे पास थर्ड लूप के लिए वैल्यू थी ना, यानी 12 को जब मैंने 10 से डिवाइड करना है, तो थर्ड लूप के लिए जो वैल्यू थी वो मेरे पास 1 थी, वो मेरे पास यहाँ पर 1 थी, यहाँ ये वाली साइड पे ये 1 थी। अब ये जो 1 है ये यहाँ पर जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0 है। 1 को जब 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया, हमारे पास 1 रिमाइंडर आया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा। यस मैम सब में तो आप रिमाइंडर ले रही हैं, पर इसमें आपने 1 लिया है, नीचे तो 2 बचेंगे ना, 12 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो। मैम, ये सेकंड लूप के लिए था, मैं दोबारा इरेज करके आपको बताती हूँ। पहले लूप के लिए ये था 1 2 3, और 10 की वैल्यू से मैंने जब उसको डिवाइड किया 12, और ये 120 हो गया, और यहाँ पर 3। ये था फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए क्या था, 1 2 12 10, और यहाँ पर 1 10 और 2, ये सेकंड लूप के लिए था। थर्ड लूप के लिए अब हमारे पास ये लेना है ना, कोसेंट रखना अंदर, 10 0, यहाँ पर 0 आएगा, और 1। ये था थर्ड लूप के लिए। मैम आपको समझ आई है, ये दोबारा फिर से कर दूं? अब हमारे पास थर्ड लूप में क्या था, 1 था, 1 ग्रेटर देन 0 था। मैम थर्ड लूप दोबारा एक दफा ओके, अब थर्ड लूप में हमारे पास क्या था, 1 आया, 1 ग्रेटर देन 0 था। जब 1 को मैंने 10 से डिवाइड किया ना, जब मैंने 1 को 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0, सॉरी मेरे पास आंसर आया 1, रिमाइंडर में 1 आया। जब मैंने 1 को 10 से ये वाला जो 1 है, इसको 10 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर में मेरे पास 1 आया। अब ये हमारे पास एस में वैल्यू 2 लूप चलने के बाद
32 सेव हो गई है। अब थर्ड लूप चल रहा है, यहाँ पे आएगा s की जगह 32। 32 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 320। और d मेरे पास जो न्यू डिजिट है इस टाइम वो 1 है, 1 आ जाएगा। 321। अब मैं ये वाला लगाऊंगी कि अगर तो मेरे पास जो x में वैल्यू स्टोर है, यानी मेरे जो ओरिजिनल इंटीजर है, अगर तो मेरी जो रिवर्स करने के बाद s जो है मैंने न्यू रखी हुई उसके बराबर आंसर आ रहा है तो ट्रू रिटर्न कर दे। अदरवाइज वो उसको ट्रू रिटर्न कर दे, अदरवाइज वो उसको फॉल कर दे और लूप से बाहर निकल जाए। ये आपकी लाइन नंबर 14 में आपको उसको वो होल डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, वो डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ। आपने सिंगल के साथ किया हुआ है तो उसमें तो डेसिमल्स के अंदर हो जाएगा, तो वो जीरो से ऊपर होगा। नहीं, लेकिन मैंने तो उसको मॉड्यूलस से करवाया, मैंने फ्लोट डिवीजन तो नहीं नहीं, करवाई। लाइन 14 की बात कर रहा हूँ। लाइन नंबर 14 मैंने सबको 10 से डिवाइड करवाया, इसी वजह से मैंने उसको नहीं तो मैं मैं बिल्कुल सही आपने किया, बिल्कुल सही किया है वो, उस पर कोई मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें डबल फॉरवर्ड स्लैश वाला जो होल इंटीजर डिवीजन होती है वो वाला नहीं इसमें लगाना होगा। इससे तो फिर आपका डेसिमल में आंसर आएगा। अगर लाइक फॉर एग्जांपल 1 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आंसर आएगा ना, तो 0.1 तो जीरो से ग्रेटर होगा, तो फिर तो लूप वापस चल जाएगा। सर मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैं वो ये कहना चाह ठीक रही कह हूँ रहे कि हैं सिम- यूं, ठीक है, डबल मैम वो स्लैश ठीक कह लगा रहे हैं दी। कि डबल स्लैश लगाएंगे तो वो हमें रिटर्न में हाँ, इंटीजर देगा। ये डबल स्लैश अगर इस सिंगल स्लैश से वो हमें रिटर्न में फ्लोट वैल्यू। ऐसे। जी जी ऐसे। लेकिन सर मेरा सिंगल स्लैश के साथ भी टेस्ट केस पास कर रहा था और सबमिट भी हो गया था। चल चलें, अच्छी बात है वैसे। आप इस एक तरह बार से इसको भी करके, सर मैं इसको भी एक बार करके देखती हूँ। अब जरा जरा एक दफा सिंगल से करके देखे जैसे आपने किया था। ओके मैम, से डन हो गया, मैं दोबारा उसको करती हूँ। नाइन। बेसिकली वो सीन ये हो रहा है कि वो 0.1 को फिर वो 10 से जब मॉड्यूलर ले रहा है तो फिर आगे जाके कुछ ऐड नहीं हो रहा, इसलिए आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा। सही है। यस मैम। बट आई थिंक ज़्यादा बेहतर अप्रोच वो डबल वाली है, ताकि वो थोड़ा और केसेस में भी सही रहे। यस सर, थैंक यू सर। मैम मेरा हो गया, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। एक क्वेश्चन था मैम, कैन आई आस्क? यस सर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम स्ट्रिंग वाला, जैसे इसके अंदर मेथड होता है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद वाला, उसके थ्रू अगर हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच नहीं है इन टर्म्स ऑफ रन टाइम एंड मेमोरी, या ये ज़्यादा यस बेहतर है सर, रन टाइम मैंने उसको भी रन करके देखा था और उसका रन टाइम 29, आई थिंक 20 या 29 के मिड में आया था। तो वो भी बेटर अप्रोच है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए था कि उसका फॉलो अप क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ उसको इस वजह से उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। आप ठीक कह रहे हैं, इसमें मेमोरी और रन टाइम दोनों ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट किसने प्रेजेंट करना था? मैं कर दूं? जी मैं आपको
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इसका लिंक अगर आप चैट में शेयर कर दें, थैंक यू सो मच। श्योर सर। मैम मुझे स्क्रीन शेयर, थैंक यू। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके ओके जी, आज हम करेंगे मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। हम बाइनरी ट्री को मतलब थोड़ा सा मैं लेके इसको चल रही हूँ। बेसिकली व्हाट इज बाइनरी ट्री? किसी को आइडिया है? कुछ शेयर करना चाहेंगे बाइनरी ट्री से मुतालिक? बाइनरी ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम्म, बेसिकली एक जैसे आप समझ लें कि आपके खानदान का वो शजरा होता है ना, तो जिन लोग के बड़े दादा या अबू ने वो एक रखा हुआ होगा अपने फैमिली का शजरा, तो उसमें बस वो उसको आप वही चीज़ समझें आप। और बस उसमें फ़र्क ये है कि उसमें साथ में अम्मी या दादी या नानी उनका नाम ही लिखा हुआ, सिर्फ दादा का नाम है और परदादा और उस तरह से करके चलता आ रहा है। सही है। तो अब सीन ये है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल सबसे टॉप पे जो होता है ना, वो जहाँ से आपकी फैमिली ट्री स्टार्ट हो रही है, तो वो ट्री का रूट होता है। और फिर उसके बाद जो है उसके नीचे बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है कि बाइनरी का मतलब तुम्हें पता है ना, 0 1। तो उसके अंदर बेसिकली दो ही होते हैं उसके बच्चे, जिनको आप चाइल्ड नोड्स कहते हैं। तो वो जो है जिसमें इस तरह से इसमें फॉर एग्जांपल 3 जो है सबसे टॉप पे, वो इसका रूट है जहाँ से फैमिली स्टार्ट हो रही है, फैमिली ट्री। फिर उसके दो बच्चे हैं 9 और 20, और फिर 20 के दो बच्चे हैं 15 और 7। तो ये इस तरह से यस एक थैंक यू डेटा सो स्ट्रक्चर मच। होता है। बस ये होता है बाइनरी ट्री। यस वेरी वेल एक्सप्लेन। बाइनरी ट्री बेसिकली सर ने जो समझाया बिल्कुल जबरदस्त था, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा, हम बाइनरी ट्री स्टार्ट करने से ये तो होगी ना, उसकी बेस होगी कि होता क्या, व्हाट इज बाइनरी ट्री बेसिकली। अब देखते हैं कि किस तरह से इसके थोड़ा सा देखते हैं इसको किस तरह से आइटरेट भी किया जा सकता है, कितने तरीकों से, मतलब 3 तरीकों से हम इसको आइटरेट भी कर सकते हैं। ठहरे मैं नोटेशन ले लूं पहले। आई थिंक अगर अगर लोगों का सबसे पहली दफा इंट्रोडक्शन है टू बाइनरी ट्री, तो फिर थोड़ा सा इसकी वो एप्लीकेशन भी बता दें कि रियल लाइफ ओके एप्लीकेशंस मैं क्या अभी आती यूज हूँ। में करते हैं। जी जी, अभी मैं थोड़ा सा पीछे स्टार्ट में लेके चलूँ ना, कि इस तरह को किस तरह से किया जा सकता है ना। हम इसको कर सकते हैं, मेरी किधर गई नोटेशन। यस, हम बेसिकली जब इसको कर सकते हैं, एक तो हम प्री ऑर्डर से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, इन ऑर्डर से कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा तीसरा तीसरा किस तरह से इसको आइटरेट करवाया जा सकता है, पोस्ट से, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। मैं पूरा पूरा इसलिए नहीं लिख रही, आपको पता राइटिंग का फिर वो जिस तरह से मसला होता है। एनीवेज, ये हम इस तरह से ये 3 तरीकों से ना इसको आइटरेट करवा सकते हैं बाइनरी ट्री को बेसिकली। अच्छा, अब क्या है कि जब हम पोस्ट पे आते हैं, सॉरी प्री पे आते हैं, तो प्री में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेना है, ये हमारा जो रूट है ना, जी हम सबसे पहले लेंगे अपने, सॉरी जी मेरी एनोटेशन का इशू हो रहा है कोई, तो मैं उसको जब पीछे से हटाती हूँ तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ यस। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्री ऑर्डर अगर हम लेते हैं तो प्री ऑर्डर मीन्स कि सबसे पहले हम करेंगे रूट का। आपकी जो आपका सब क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही था। वो मैं इसलिए फर्दर इसको लेके चल रही हूँ कि आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमारा एक रूट नोड होता है, ठीक है। और उसके बाद उसके 2 चिल्ड्रन होते हैं, या नल होता है या 2 चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, 1 और 2।
या बस ये इस तरह से, या एक भी हो सकता है इन सम केसेस। अब इसको आइट्रेट कैसे करवा सकते हैं, ये मैं अभी बता रही थी कि 3 तरीकों से। ये है लाइक सपोज प्री ऑर्डर है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, पहले रूट आएगी हमारी, ठीक है, पहले हम रूट लेंगे, देन लेफ्ट पे आएंगे, पहले रूट नोड कंसीडर होगा, देन लेफ्ट, एंड आफ्टर दैट राइट नोड, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं इन ऑर्डर पे। इन ऑर्डर में क्या करेंगे हम, पहले हम अपना लेंगे लेफ्ट नोड, ठीक है। प्री में तो हमने पहले लिया था ना अपना, क्या कहते हैं, रूट को कंसीडर किया था पहले, लेकिन हम यहाँ पे रूट को कंसीडर नहीं करेंगे पहले। इनमें हम इन मीन्स के बिटवीन आएगा, हमारी रूट जो है इन बिटवीन होगी। तो हम पहले लेंगे अपनी लेफ्ट साइड को, ठीक है, लेफ्ट साइड, फिर हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि हमने इन बिटवीन उसको करना है, इन ऑर्डर में है, फिर हमारे पास आएगी हमारी रूट नोड, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल कम, हमारी जो राइट साइड है। ओके फाइन। अच्छा जी, अब आ गया नेक्स्ट, हमारे पास आ गया पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट मीन्स के बाद में, ये प्री और पोस्ट का थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो तो उसमें यह है कि प्री में पहले और पोस्ट में बाद में। अब अगर हम पोस्ट ऑर्डर को लेते हैं, तो पोस्ट ऑर्डर में क्या करेंगे, हम इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, ठीक है, देन वी विल गो ऑन राइट, लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, राइट साइड पे आएंगे, और एंड पे इसमें क्या करेंगे, हम अपनी रूट नोड लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है सबको कि अगर हम इस तरह से आइट्रेट करवाते हैं तो मतलब जब भी कोई बाइनरी ट्री हमने आइट्रेट करवानी है, 3 तरीकों से करवा सकते हैं। पहले पोस्ट ऑर्डर, सॉरी प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर, और ये सीक्वेंस है। यहाँ तक अगर किसी को कोई है क्वेश्चन तो काइंडली वो पूछ लीजिएगा प्लीज, फिर आगे चलें। क्लियर है सबको? अच्छा मैम, जो ये पोस्ट के ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसमें आप नोट्स कौन से ले रहे हैं पोस्ट के अंदर? पोस्ट है ना, तो पोस्ट में सबसे पहले हम लेफ्ट नोड को कंसीडर करेंगे, ठीक है, हाँ फिर उसके हाँ, बाद ओके हम आएंगे राइट पे, और ओके लास्ट में हमारी रूट नोड होगी। पोस्ट है ना, ओके। पोस्ट मीन्स बाद में, मतलब ये जो पोस्ट है, इन है, सॉरी प्री है, इन है, पोस्ट है, इट मीन्स कि ये रूट को हम ले रहे हैं, बाकी वैल्यू वो जो आगे पीछे हो रही है वो तो बात की बात है ना, हम बेसिकली इनको हम कंसीडर कर रहे हैं, रूट को ओके इन बिटवीन got it. आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? यस मैम इन हाँ, बिटवीन ओके में कौन सी वैल्यूज आएंगी? इन बिटवीन है तो हमारी रूट वैल्यू जो होगी ना वो दरमियान में होगी, ठीक है। तो हम हमेशा जो है ना, हम जो अब अपना बाइनरी ट्री स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ये लेते हैं, ये हमारा सपोज ये रूट नोड है, हमने हमेशा स्टार्ट किससे करना है, लेफ्ट साइड से। सिंपल, अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट पे आएंगे, देन वी विल गो ऑन राइट साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या है कि अब 3 तरीकों से कर रहे हैं, तो इन बिटवीन में भी अगर लेते हैं ना, तो हमारा जो रूट है, सॉरी रूट है, वो उसको हम दरमियान में लेके आएंगे, और उससे शुरू किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से अपनी, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट किया, दरमियान में रूट आया, फिर उसके बाद हम इस अपने राइट नोड पे आ गए, ठीक है। और पोस्ट में क्या है, पोस्ट में है जी, हमने लेफ्ट से स्टार्ट लिया, फिर राइट पे आए, और एंड पे हमने क्या करना है, अपना रूट नोड लेना है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? इन और पोस्ट में सेम है, पहले वो लेफ्ट में फिर राइट में, फिर पोस्ट में भी वो लेफ्ट में फिर राइट में, ऐसे? नहीं, पोस्ट में हाँ, पोस्ट में और प्री में हम क्या करेंगे, प्री में पहले लेंगे हम अपना रूट नोड, प्री में क्या करेंगे, ये RO लिखा हुआ ना, इट मीन्स के रूट नोड, ठीक है। मैम आप एनोटेशन में ना इनकी वैल्यूज साथ में लिख दें तो थोड़ा इजी हो जाएगा हम आई आगे थिंक समझ। मैं एक आयशा, अगर आप लाओगे ना, तो मैं एक छोटा सा वो सिंपल, जैसे खानदान वाले शजरे से मैंने बताया था भाई, बेसिकली आयशा कह रही हैं कि प्री के अंदर क्या होगा कि आप अपने जो सबके सबसे पहले जो आपके पर दादा थे ना, आप उनको सबसे ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा आप सबसे पहले आप उनको कंसिडर कर रहे हैं।
जो भी वो कह रहे हैं, उनके पास जो भी वैल्यू है, सही है। फिर इनके अंदर क्या हो रहा है कि आप उनको दरमियानी इज्जत दे रहे हैं, आप उनसे पहले जो है, जो दूसरे जो उनके बेटे आए हुए हैं उनको आप कंसिडर कर रहे हैं, और जो सबसे पर दादा हैं उनको आप बीच में कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसके बाद अगली को देख रहे हैं। और जो पोस्ट वाला है उसमें आप सबसे कम इज्जत दे रहे हैं अपने पर दादा को, और उनको बिल्कुल आखिर में कंसिडर कर रहे हैं। सही है जी। हाँ जी सही है। अब अगर कहती हैं तो मैं वैल्यूज लिख दूं, या फिर अभी इसको, हाँ वैल्यूज भी से भी सही रहेगा, क्या ख्याल है, लिख दूं वैल्यूज अगर ऐसा समझ नहीं आ रही? क्या आ गई है? आ गई है। चलें ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो काइंडली पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ओके जी। अच्छा ये तो हो गया, हम इसको किस तरह से ट्रैवर्स करवा सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो थी ना बेसिक, थोड़ा सा कि आइडिया हो जाए कि किस किस तरह से, क्योंकि हमने रूट नो ये जो सॉरी बाइनरी ट्री है ना, हम जब रूट नोड लेते हैं ना तो ऑलवेज क्या करते हैं कि हम इसको रूट से रूट नोड लिया, देन वी विल कम टू लेफ्ट साइड, ठीक है। पहले क्योंकि आपने अगर देखा हो ना बाइनरी, वो हमारा जो बाइनरी सर्च, वो सॉरी जो वो देखते हैं क्या, ट्रेवर्स भी करते हैं अपनी बाइनरी, जो हमारी एरे जो होती है उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारे जो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, सॉरी ये हमारी कौन सी, हाँ लेफ्ट साइड पे क्या होता है, छोटी होती हैं वैल्यूज, और राइट साइड पे कौन सी वैल्यूज होती हैं, लार्जर वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही है ना, इधर स्मॉल और इधर लार्ज। तो इसमें भी ऐसे ही होता है रूट नोड की अगर बात करें, अभी वो फिर बहुत आगे निकल जाएगा। अभी भी हम अगर ये हमारा रूट नोड है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 10 है वैल्यू, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे हमारी जितनी भी होंगी ना स्मॉल वैल्यूज होंगी, इसका जो एक बच्चा होगा ना, वो उसका जो लेट्स सपोज अगर वैल्यू होगी ना वो 8 होगी, उससे छोटा जो होगा ना उसकी 7 होगी सपोज। अगर अब इसमें भी अगर आएंगे ना, तो इसमें भी अगर 8 है ना, तो 8 की लेफ्ट साइड पे हम स्मॉल ही वैल्यू लेंगे, और 8 की राइट साइड पे क्या करेंगे, हमारी वैल्यू जो है वो लार्ज आएगी। ये ध्यान में रखिएगा। अगर सपोज इधर 4 है, लेट सपोज हियर इज 4, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट साइड है, और इधर क्या करेंगे, इधर हमारी कौन सी वैल्यू होगी, इधर हमारी 8 से छोटी होगी लेकिन इससे बड़ी इससे बड़ी होगी, तो यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इधर भी ये है कि हम जब कंसीडर करते हैं ना अपना रूट नोड, तो हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी ना, हम उसको पहले कंसीडर करेंगे वेदर इट इज क्या है, सॉरी स्मॉलर, क्या है, स्मॉल ही होगी, इस साइड पे जो होगी स्मॉल ही होगी, आप इसको भी कंसीडर कर लें। ये देखें यहाँ पे भी 3 है रूट नोड, तो इधर जो है हमारी स्मॉल वैल्यूज, अगर इसके किड्स को भी ले लें तो ये इधर स्मॉल वैल्यू है और इधर हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वो फिर थोड़े से लंबा हो जाएगा काम। अच्छा जी, नाउ वी विल कम टू आवर क्वेश्चन, minimum depth of the binary tree. Question is, given a binary tree, find its minimum depth. हमने क्या करना है, इसकी मिनिमम डेप्थ फाइंड करनी है। हमें ये जो बाइनरी ट्री दिया हुआ ना, इसकी मिनिमम डेप्थ हमें चाहिए। द मिनिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द नियरेस्ट लीफ नोड। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं, ऑल्दो you know very well after the explanation of Sir Jawad कि जी रूट नोड, ये जो बाइनरी ट्री होता है इसके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि हमें मुझे सबसे जो स्मॉलेस्ट जो है ना, शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना, वो तो मतलब इसका फाइंड आउट करना है। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे उसने लीफ नोड भी दिया हुआ है। अब आपके जहन में ये भी आता होगा कि लीफ नोड क्या है, बेसिकली वो चाइल्ड जिसके आगे कोई बच्चे नहीं हैं, या वो नोड जिसके आगे कोई नोड नहीं है, वो हमारा क्या कंसीडर होगा, लीफ नोड कंसीडर होगा। अब ये 9 क्या है, 9 हमारा लीफ नोड है क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, नल है वैल्यूज, ना राइट पे ना लेफ्ट पे। लेकिन जब हम आते हैं इधर क्या कहते हैं राइट साइड पे, तो 20 है। अब 20 के आगे क्या है, इसके 2 किड्स हैं। अब ये क्या होगा, 20 itself is not a leaf node।
हाँ, उसके आगे जो किड्स हैं उनके आगे वैल्यू चूंकि कुछ भी नहीं है, ना राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे, नल वैल्यूज हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे लीफ नोड्स हो गए। लीफ नोड्स मींस के वो ये बाइनरी ट्री के अंदर वो वाला नोड जिसके आगे कोई बच्चे नहीं है, दैट वुड बी कॉल्ड लीफ नोड। यहां तक क्लियर है कि लीफ नोड किसे कहते हैं? यस मैम। ओके गुड। अच्छा जी, मतलब अब ये क्लियर हो 15 जी 15 और जी 7 से आगे नहीं चलेगा। हाँ, मतलब ये लीफ नोड्स है ना हमारे, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे वैल्यूज लेकिन नल है। सही है। और भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे मतलब, तो उसमें ऐसे हो सकता है कि वो थोड़ा लंबा हो जाए ग्राफ, ये जो हाँ बना हुआ होते है। जी सही है, होते हैं। ठीक अब लेट्स सपोज 15 के ले लें, 15 को आगे आप बढ़ा दें, 7 का ले लें, इसको है। बढ़ा दें, 9 के आगे से किड्स ले लें, बना दें, नोट्स बना दें। इट्स अप टू द क्वेश्चन, या इट्स अप टू यू, जिस तरह से आपने क्वेश्चन सही। मतलब उसको लेके बिल्ड करना है, इट्स अप टू यू। अभी लेट्स सपोज इसकी आपने जो बात की है, अगली एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे जाऊंगी ना, तो उसमें भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, ओके, now next note is a leaf is node with no children. We have already discussed this. ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमने क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है अपने नोड का। ये जो हमें ट्री दिया हुआ, हमने इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कैसे कंसीडर करेंगे? रूट नोड, देन क्या है 9। तो ये हमारे पास 1 एंड 2, देयर आर ओनली 2 नोड्स। ठीक, इस लेंथ में ये हमारी लेंथ जो होगी, बेस्ड ऑन ओनली 2 नोड्स। अच्छा बेटा गो देयर। आफ्टर दैट अगर हम इस साइड पे आते हैं तो इधर क्या होगा, 1 नोड, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड। इस साइड पे हमारे पास, ये हमारी राइट साइड पे 3 नोड्स आ गए हमारे पास। अच्छा, अब क्या है, हम यूं ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं, तो हम यूं और यूं भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी हमारे पास अगर अप्रोच देखें तो ये भी हमारे 3 ही बनते हैं, 1 2 और 3। इधर भी हमारे पास 3 नोड्स बनते हैं। इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों को टैली करें या कंपेयर करें, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट जो हमारी लेंथ आती है, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन, वो कौन सी होगी? वो होगी ये वाली होगी। ठीक है, here are 2 नोड्स। अगर हम इनको इनके साथ कंपेयर करेंगे, ये 3 नोड्स है, यूं कर लें या यूं कर लें, ठीक है, 3 बनते हैं और ये इधर 2 बनते हैं। यहां तक क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज डू आस्क। क्लियर है। अच्छा मैम, इसको ऐसे नहीं होगा लाइक इफ वी पुट these numbers on a number line and the shortest distance is basically between 3 and 7, तो इस तरह से नहीं होगा? 3 एंड 7 नहीं सर, दादे के बाद पोता कैसे आ गया? दरम्यान में अब्बा होगा तो पोता आएगा ना। क्लियर? अगर हम अपना फैमिली हायरार्की देखें, फैमिली ट्री देखें, तो हेयर इज दादा, देन कम्स फादर, आफ्टर दैट कम्स सन। हाउ इज इट पॉसिबल कि ओके। दादा और दादा के बाद सन हम्म आ जाए? क्लियर? ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे फिर 7 भी हो सकता है और 15, ये दोनों। हम यूं भी नहीं लेंगे, ये तो बहन भाई हो गए ना, हमने तो बच्चे लेने हैं, मतलब तो बच्चे तो इसी के ही होंगे। और हम बेसिकली इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हमने रूट से कंसीडर करना है, वेयर इज द मिनिमम डेप्थ एज द नंबर ऑफ नोड्स along the shortest path from the root node। ठीक है, फ्रॉम द रूट नोड। हम ये नहीं कि हम बच्चों को आपस में मतलब ये इन दोनों नोड्स का करें, नो नो। क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट इज कि हम बेसिकली हमने क्या करना, रूट नोड से कंसीडर करना है कि हमारी डेप्थ कितनी है, इधर को देखें या इधर को देखें, यही डेप्थ बनती है ना। यूं तो हम आ नहीं सकते, बिकॉज दरमियान में कोई सिलसिला नहीं है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन ओके एग्जांपल। ओके, तो बेसिकली हमने जो है वो एक लाइन में मूव करना है। यस, थ्रू प्रॉपर ओके। स्ट्रेटजी या थ्रू प्रॉपर हायरार्की मूव करेंगे ना। हम्म इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, फिर आगे चलें।
यस मैम क्लियर है। ओके गुड। ओके जी, अब हम आते हैं कोड पे। कोड भी बहुत सिंपल सा है, और बस लॉजिक क्लियर हो जाए फिर कोड भी, वो भी क्लियर हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट इज आवर कोड। यहाँ पे है जी उसके जो सारा क्या है पैरामीटर्स पहले ही दिए हुए हैं, गिवन है। हम यहाँ पे हमने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे वो कह रहा है इफ नॉट रूट, अगर तो हमारे पास रूट ही नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दो हमें। ओके, फिर क्या है उसके बाद वो कहता है कि जी हमारे पास रूट नहीं है तो 0 कंसीडर कर दो। और इफ नॉट रूट डॉट लेफ्ट, अगर तो लेफ्ट साइड पे वो उसने जाना है, उसने मूव करना है लेफ्ट साइड पे, अगर तो उसको यहाँ पे कोई वैल्यू मिलती है, उसने लेंथ बेसिकली, क्वेश्चन डिमांड इज बेसिकली उसने क्या करना है, किधर गया, नंबर नोड्स ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द नियरेस्ट। हमने बेसिकली लेंथ इसकी मालूम, डेप्थ मालूम करनी है, सॉरी हमने डेप्थ इसकी ना फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे डेप्थ मीन्स कि ये इसको नीचे को जितना जा रहा है, इधर को जा रहा है या इधर को जा रहा है, उसकी डेप्थ उसने फाइंड करनी है। तो अगर वो कहता है कि रूट डॉट लेफ्ट साइड पे अगर वो जाता है, उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, देन कम्स टू द अगेन कम बैक टू द रूट नोड, और वो किसको कंसीडर करेगा, रूट डॉट राइट को। फिर वो राइट साइड पे वो अपना आएगा और इधर से अपनी वैल्यू जो है वो क्या, राइट साइड पे आके वो डेप्थ जो है ना उसको देखेगा, सर्च करेगा कि मेरी इधर से मुझे डेप्थ मिलती है, कितनी डेप्थ है। वो लूप चलेगा और इधर से डेप्थ फाइंड करेगा हमारी किस साइड पे, राइट साइड पे। अगर तो उसको इधर इस डेप्थ को और इस डेप्थ को, वो यहाँ पे दोनों को जब देखेगा, लूप चलेगा, वो दोनों साइड्स पे देखेगा कि मुझे मेरी अगर डेप्थ मिलती है, मतलब टैली करेगा जो शॉर्टेस्ट उसके अकॉर्डिंग टू द डिमांड, क्वेश्चन ऑफ द डिमांड, कि अगर उसको शॉर्टेस्ट चाहिए। अब यहाँ पे मिनिमम डेप्थ हमें जो चाहिए वो अगर रूट डॉट राइट साइड पे देखेगा, अगर तो मिल जाती है, सॉरी अगर तो उसे लेफ्ट साइड पे नहीं मिलती है तो वो राइट साइड पे आएगा। और अगर उसे राइट साइड पे भी नहीं मिलती है, मतलब मिलेगी तो सही ना कहीं तो मिलेगी, बिल्कुल तो 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हमारा लूप यहीं पे ही टर्मिनेट हो जाता, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो वैल्यूज हैं, या तो राइट साइड पे मिलेंगी या उसको लेफ्ट साइड पे मिलेंगी। तो अब वो मैम क्या अगर करेगा, अगर इस तरह हो कि यहीं पर ही मिल जाए और ये आगे ना जाए, यहीं पर ही वो कोड खत्म हो जाए, ऐसे हो सकता है? कहाँ पे, आपने यहाँ स्टार्ट में कहा अगर उसको वैल्यू मिल जाती तो वहीं पर ही खत्म हो जाता। ना मैंने ये बोला है कि इफ नॉट रूट रिटर्न 0, अगर तो उसको मतलब यहाँ पे ही उसके पास कुछ नहीं है तो वो मतलब वहीं पे लूप टर्मिनेट कर देगा ना, वहां पे आगे मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर तो उसको आगे वो फिर अगर तो यहाँ पे हुआ तो फिर तो बात ही खत्म ना, फिर तो आगे सिलसिला ही खत्म। फिर वो क्या करेगा, रूट से नेक्स्ट जब उसने मूव किया राइट साइड पे कंसीडर, सॉरी लेफ्ट साइड पे देखेगा, अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो फिर राइट साइड पे आएगा, राइट को चेक करेगा। फिर वो दोनों दोनों साइड्स को चेक करेगा तो उसे पता चलेगा ना कि मेरी जो डेप्थ है, जो मतलब मुझे इनको मेजर करना है, जो मिनिमम डेप्थ है वो मुझे किस साइड पे मिलेगी, वेदर इट वुड बी ऑन राइट साइड और इट वुड बी ऑन लेफ्ट साइड। तो वो इसको लूप चलेगा और वो इनको आपस में पहले क्या कहते हैं, मेजर करने के बाद वो इट विल रिटर्न अस मिनिमम डेप्थ, जो उसकी हमारे पास जो कंसीडर होगी वो उसको हमें रिटर्न कर देगा। क्लियर? यस। और अगर हम इसको रन करते हैं, क्योंकि मैंने पहले चेक किया था, तो इसके जो है अभी एक वो उसका अभी हमारे पास टाइम है, मैं उसके सेकंड भी एग्जांपल भी करनी है, लेकिन ये थोड़ा सा कर हो जाए, और वो जस्ट वो ये है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये वाली एग्जांपल जो है, ठीक अच्छा, है। एक इसको भी थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि ये रूट डॉट लेफ्ट वाली जब आप वो कर रही हैं, इफ नॉट रूट डॉट लेफ्ट, तो उसमें फिर राइट की में क्यों ऐड करा रही हैं? एक मिनट में थोड़ा नीचे कर लूँ इसको, फिर मैं, और फिर जैसे राइट में लेफ्ट ऐड करा रही हैं। हाँ जी आप बताएं क्या क्या आपका क्वेश्चन है। इफ नॉट रूट डॉट लेफ्ट, तो उसके अंदर आप जो है रूट डॉट राइट के ऊपर क्यों रिकर्सिव कॉल दे रही हैं वन ऐड करके, और रूट डॉट राइट में लेफ्ट के ऊपर क्यों दे रही हैं? अगर तो उसे लेफ्ट साइड पे वो नहीं मिलता है तो वो ऑब्वियसली राइट पे जाएगा ना फिर,
और अगर उसे राइट साइड पे नहीं मिलता तो वो लेफ्ट पे जाएगा। मैंने आपको पहले बोला कहीं ना कहीं उसे अगर इसको ऐसे कर ले कि भाई इफ रूट डॉट लेफ्ट, कि अगर रूट डॉट लेफ्ट है तो हम्म फिर जो है आप रिटर्न वन प्लस ये सेल्फ मिनिमम डेप्थ और रूट डॉट लेफ्ट के ऊपर आप कॉल करें तो उससे हम्म काम करेगा। मैंने इस तरह से वैसे करके नहीं देखा। फिर कर, ये ऑपोजिट वाला क्यों करना है, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। चले करके देखते हैं ना, फिर आप करके अच्छा देखिएगा अगर मेरे ऐसे। भी एक दो क्वेश्चन थे। जी जी श्योर। अच्छा मेरे एक तो ये कि आउटपुट में हमने 2 दिया है, तो ये 2 क्या है? मतलब 3 से 9 जो है वो शॉर्टेस्ट है ना, तो या तो 9 नहीं देंगे हम, या तो फिर फर्स्ट इंडेक्स हम दें आउटपुट में जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है। और दूसरा ये कि पाइथन से मैं फेमिलियर नहीं हूँ, तो रूट जो है एरे है एक जो ट्री है, तो रूट डॉट लेफ्ट और ये मिनिमम पता डेप्थ ये है बिल्ट इन है इसके। नहीं, मुझे आपका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ आया, काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज उसको। इसमें जो एग्जाम्पल 1 है इसमें आउटपुट 2 है, और हम्म 3 से 9 जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम 9 रिटर्न नहीं करेंगे जो वैल्यू नो है, नो या नो फिर नो फर्स्ट यू इंडेक्स यू रिटर्न करें हम? यू यस आई गॉट योर पॉइंट, यू कुडंट अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एक्चुअली हमने कंसीडर करना है नोड्स को, व्हाट आर वैल्यू इनसाइड द नोड, इट डजंट मैटर। हाँ, मतलब हमें उस पे जाने की जरूरत नहीं है कि 9 लेना है, ये हमने हमने बेसिकली देखना है मिनिमम जो उसकी लेंथ है। लेंथ क्या बनती है, वन नोड and second node. We will consider only nodes, not the value inside the nodes. Is that clear? तो हमारे पास दो यस। नोड्स जो है, इसकी जो डेप्थ है, हमें मिनिमम जो डेप्थ चाहिए वो ये हमारी डेप्थ बनती है मिनिमम जो है। ये तो मैक्सिमम हो गई ना, यहाँ पे तो 3 आ जी गए। जी। आई मीन नोड्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, nodes, we are talking about nodes, not the value which are inside the nodes. Okay? और ये फिर देख बेसिकली, और फिर वो जो इसको ना वैसे नॉर्मली उसमें वो जीरो लाइक लेवल, जो रूट नोड है वो जीरो लेवल है, फिर वो 9 1 लेवल आ रहा है। उस तरह से आपको सही वो कह रहे हैं, बट वो जैसे हम लोग निकालते नहीं है किसी एरे का, इसके अंदर अगर 5 एलिमेंट पड़े हुए तो हम लोग उसके ऊपर लेंथ का वो फॉर्मूला या साइज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो फिर वो हम्म 5 बताता है। बट एक्चुअल जब इंडेक्स रन करनी होती है तो हम लोग वो जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, फिर 4 होता है उसका आखिरी एलिमेंट। तो वही वाला बट सीन है, जिसके हम लोग यहाँ पे आखिरी जो उसका एंड जो फाइनल रिटर्न है ना, उसमें भी हम लोग 1 प्लस करके वो मिनिमम दे रहे हैं, इसलिए ताकि वो वाली लेंथ का वो आउटपुट दें। हाँ सही से। हाँ, वन उसमें ऐड करा, लेकिन दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे जो बाइनरी ट्री है इसमें जीरो से तो नहीं हम ले रहे ना, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं कहीं किया क्वेश्चन में। इंडेक्स तो उसने कहीं मेंशन नहीं किया, वी आर नॉट टेकिंग इंडेक्सेस इन दिस क्वेश्चन या इन दिस बाइनरी ट्री। बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस किए हैं, मैंने कहीं इंडेक्सेस को ऐसे मतलब अप्लाई करते हुए या कहीं होते हुए कहीं नहीं सुना। मतलब जितने हो सकता मे भी हो, देर आर पॉसिबिलिटीज। तो हर एक का अपना तरीका, लेकिन ये है कि मुझे मतलब अभी तक कहीं मुझे इंडेक्सेस की कहीं नहीं इसमें मिला ना। अब यहाँ पे हमने सिर्फ नोड्स को, नोड जो है वो 1 और 2। अभी एक सेकंड में एक चीज और आपको बताती हूँ, ठीक है? एक सेकंड, हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। ओहो, क्या हो गया फिर अच्छा, हम अगर आते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल पे, तो ये देखें इधर क्या है, 2 नल, 3 नल, 4 नल, 5 नल एंड 6। और यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारी, 5। तो इट मीन्स के यहाँ पे हम 5 कैसे करेंगे, हमारा अगर यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इंडेक्सेस लेते तो फिर तो ये होना था 0 1 2 3 एंड 4। व्हाट डू यू से, ऐसे ही है? बिल्कुल। मैम नल का मतलब ये एम्प्टी नोड्स है ना, मतलब इसमें कोई वैल्यूज नहीं है? हाँ, वो मैं अभी समझाने लगी हूँ कि क्यों नहीं है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन, मैं एक्चुअली आई वाज वॉचिंग टाइम। तो अब क्या, पहले एक चीज जो वो उसको कर लें ताकि फिर बाद में, अब ये हम ऑल्दो वी हैव टाइम ऑलमोस्ट 6 to 7 minutes, देन वी कैन डू इट आल्सो। ओके जी, नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 2। 2 null, 3 null, 4 null, 5 null। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज
स्पेस बना लें पहले जी। अब हमारे पास, हाँ जी, उसने बोला है कि जी 2, हम यहाँ पे सपोज हमारे पास जो नोड है, ये जो वैल्यूज दी हुई है हमने तो उसी को कंसीडर करना है ना, हम अपने पास से तो नहीं करेंगे ना, मतलब जो गिवन क्वेश्चन है ये जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो 2 दिया हुआ है, हमने इसको बना दिया रूट नोड, ठीक है। अब ये हमारी रूट हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू जो दी हुई है ना नल, मैंने पहले भी आपको बोला था कि बताया था कि जी यहाँ पे रूट नोड जब होता है तो हम ऑलवेज ट्राई टू मतलब स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड अगर इसकी देखें तो वो तो हमारे पास है नल, इट मीन देयर इज नो वैल्यू। ओके फाइन। अब जब हमने एक इधर देखा, लेफ्ट साइड पे देखा, हमें कुछ नहीं मिला, देन वी विल मूव टूवर्ड्स टू द राइट साइड। राइट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास देयर वुड बी 3 इन दिस नोड। सॉरी भाई जो हालात हो रहे हैं, अच्छा जी ये 3 हो गया। अब यहाँ पे तो बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर इधर इसको देखें, यहाँ पे तो बात हो गई इसकी, फिर इस पे अगर आते हैं हम, इसका भी पहले हमने देखना। अब ये तो वो चीज थी ना बिल्कुल नल होगी, बात ही खत्म हो गई ना, सिलसिला ही खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम 3 को अगर कंसीडर करें तो 3 के भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट इसको देखेंगे लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास 3 के लेफ्ट साइड पे भी वैल्यूज हमारे पास हैं नल, ये देखें 3 के बाद है नल। ओके फाइन। फिर हम क्या करेंगे, 3 की राइट साइड पे देखेंगे, 3 की राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है 4। वी आर फॉलोइंग ऐसे बेसिकली दिस लाइन, जो हमारे हमें जो गिवन एग्जांपल है, वी आर फॉलोइंग दिस एग्जांपल, अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग दैट। अच्छा जी, अब हम 4 को देखें, ये जो हमारे पास नोड आ गया, ओके फाइन, हमारे पास 2 भी हो गया 3 भी हो गया। अब हम 4 नोड पे आए तो 4 की भी पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड चेक करेंगे। लेफ्ट साइड क्या है, इधर भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 0 नल। ओके फाइन। फिर क्या करेंगे, हम इसकी आ जाएंगे सॉरी राइट साइड पे। राइट साइड पे जब आए तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5। ओके फाइन, हमें मिल गई वैल्यू इधर। अब 5 को जब हम स्टार्ट लेंगे तो इसके इस साइड पे आएंगे, जो हमारी क्या है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे क्या हमारे पास फिर कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इज अगेन 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे हमें क्या मिल गया जनाब 6। तो हमारे पास बेसिकली जो आउटपुट जो उन्होंने दी हुई है 5, वो कैसे हुई 1 नोड, 2 नोड, 3 node, 4 node and 5 nodes. Basically, we are having 5 nodes in this example. अब अगर 6 को हम लेते हैं तो 6 का आगे ना तो हमारे पास कोई लेफ्ट है और ना हमारे पास कोई राइट है, मीन्स both sides are zeros and there are no values. Clear? यस मैम, मैंने पूछना था कि इस केस में लीफ नोड 1 होगा। नहीं, हमें ये जो गिवन है ना, वी विल डू आवर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। हमने अब जो वैल्यूज गिवन, अब लीव नोड तो इधर भी 1 नहीं है। सॉरी नहीं, सॉरी वो सॉरी, बात व्हाट आपकी वाज ठीक योर है। क्वेश्चन? मैं पूछ रहा था जो आपने अभी केस बनाया इस केस में लीफ नोड हमारा 1 होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। लीफ नोड हमारा जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है ना। लीफ नोड मींस यही है ना कि हम उसके आगे कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं है। जी जी, That यानी was- कि एक नोड यानी एक नोड है ना 6 हाँ जी, ओनली। एक नोड है, क्योंकि इसके ओके। देखे ना, इसके भी 2 के भी हमारे पास एक बच्चा आ गया, 3 का भी एक बच्चा आ गया, 4 का भी एक बच्चा, एक एक बच्चा तो है ना भाई, ठीक है यस ना। मैम, ओके। हाँ, तो बस जो जिसके एंड पे जिसका कोई बच्चा नहीं है, तो बस फिर जो देयर इज नो नोड, सो वी विल कंसीडर इट एज अ लीफ नोड। क्लियर? यस रेज मैम। कर दूं, रेज कर दूं? जी क्लियर है यहाँ तक सबको? भाई आंसर तो किया करे ना, थोड़ा सा पता तो चले क्या हुआ है। जी जी बिल्कुल, मेरे को तो क्लियर है। यस ये मैम, जो क्लियर आपने है। सेकंड एग्जांपल दी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई। फिर भी मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि अगर टाइम है तो ये मिनिमम यस डेप्थ जो है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि मैं पाइथन यूज़ नहीं करता हूँ। और रूट जो है, रूट
एज एन एरे आपको मिल रहा है ना, तो एरे पे ये डॉट लेफ्ट डॉट राइट कैसे काम कर रहा है? हमने बेसिकली ना ये जो बाइनरी ट्री आपने कभी देखा है ना, ट्री हमारे पास जो होता है, सॉरी लेट मी टेक द, अच्छा, ट्री बेसिकली जो होता है हमारे पास यूं होता है ना, ठीक है, ये ट्री है, हमने इसको उल्ट करना है, राइट, सॉरी, ड्राइंग मेरी कुछ ऐसी ही है, बस ये हमारा ट्री उल्ट हो गया, ये हमारे पास होगी रूट नोड हो गई, ठीक है, हम इसके आगे फर्दर इसको बनाते जाएंगे। ये जो है ना, ये उन्होंने जस्ट इट्स गिवन कि जी हमें पता चले कि हमने क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है, उन्होंने इनपुट दिया है कि इसको आप इस जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि जी हमें पता चले कि हमने अपना जो इनपुट जो दी हुई है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ये कैसे चलेगा। मैं यूं भी तो कंसीडर कर सकती थी भाई, ट्री तो नीचे से शुरू होता है, रूट तो नीचे से होनी चाहिए थी हमारी, जो क्या कहते हैं नेचुरल जो ट्री है उसकी रूट तो इधर ही होती है ना, तो हमें तो असूलन तो फिर हमें चाहिए, हमें तो 7 या ये 15 हमारे रूट नोड्स होने चाहिए थे, बट नॉट, वाई, बिकॉज इन बाइनरी ट्री या बनाने वालों ने, अब इतना नॉलेज मेरे पास भी नहीं है कि उन्होंने क्यों इसको उल्टा किया, तो क्यों ये जो रूट नोड है जो बिल्कुल स्टार्ट पे दे दिया बजाय इसके कि वो नीचे देते, तो ये चीज है इस तरह, ये जो दिया ना, अब इसकी बात करें कि ये जो हमें एरे दी हुई है, एरे इट मीन्स कि जस्ट हाउ वी कैन हैंडल दिस क्वेश्चन या हाउ वी कैन हैंडल दिस ट्री, ये इनपुट है और इसका लॉजिक बिल्ड करने के लिए, और इसका आउटपुट ये आना चाहिए। अब आपने इसकी क्या ड्रामा बनाना है या इसके क्या इसकी वो क्या कहते हैं कहानी बनानी है, इट्स अप टू यू, कहानी का तरीका ये है और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी। क्लियर हो गया? जी। ये और दूसरी बात इनका जो वो कहते हैं मिन डेप्थ वाला, वो बेसिकली वजन वो रिकर्सिव वो अपने आप को ही वापस कॉल कर रहा है। वो ऊपर देखें लिखा हुआ है ना क्लास सोल्यूशन, और उसके नीचे डेफ मिन डेप्थ, तो उसी को वापस कॉल कर रहा है। ये किसी कोई अलग वो फंक्शन नहीं है हाँ, ये ये जो रिकर्सिव सही मेथड सही है ना। उसी को वापस कॉल जी कर रहा है जी ये डेप्थ को ही। एक्सक्यूज मी, सही। जी, क्लास का टाइम ओवर हो गया है, नेक्स्ट क्लास का टाइम है। ओके श्योर मैम, थैंक यू सो मच। इसकी वो रहेगी कल टाइम डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी रहेगी है, वो मैं बता दूं, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी है ओ ऑफ एन, और जो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो हमने इसकी चूंकि हाइट फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू हाइट इसकी क्या करेंगे, ओ ऑफ एज। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली स्लैक पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह प्लीज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।